कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एसआईआर और वोट चोरी को लेकर लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर वोट चोरी करने का जरिया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद विपक्ष को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के लोग जो कर रहे हैं उससे सीजेआई सूर्यकांत भड़क गए हैं। वहीं आजकल जजों के फैसलों से भी विपक्ष को मिर्ची लगी है और विपक्ष के लोग तुष्टीकरण के चक्कर में सारी हदें पार कर रहे हैं। दर्शकों, अब देश के सामने सब कुछ साफ हो गया है कि कैसे विपक्ष के लोग अपने वोट बैंक को साधने के लिए हर वक्त तुष्टीकरण की राजनीति में लगे रहते हैं। वहीं संसद में वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए भाषण पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमित शाह घबराए हुए थे, उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, उनके हाथ कांप रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह मानसिक दबाव में है और ये संसद में साफ दिख रहा है। मैंने जो बातें बोली थी उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की, ना ही कोई सबूत दिया। मैंने कल उन्हें चुनौती दी कि आज जाइए संसद में मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करते हैं, पर कोई जवाब नहीं मिला। दर्शकों, राहुल गांधी एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक न लगाकर विपक्ष और राहुल गांधी को तगड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि अगर एसआईआर सही है तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई सूर्यकांत ने एसआईआर पर राजनीति करने वालों की क्लास लगा दी है। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते इस रिपोर्ट में। दर्शकों, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बड़े मुकदमों की लंबी चलने वाली सुनवाई पर नियंत्रण की बात कही है। उन्होंने कहा कि मुकदमों की शुरुआत में वकीलों को अपनी जिरह की समय सीमा बतानी होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मतदाता सूची में सुधार को लेकर चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर पर नई याचिकाओं को स्वीकार करना बंद कर देगा। गुरुवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को एसआईआर को लेकर कोई नई याचिका स्वीकार न करने का निर्देश देंगे। सीजेआई ने कहा कि एसआईआर की वैधानिकता पर सुनवाई चल रही है। इस बीच लगातार नई याचिकाएं दाखिल हो रही है। इनमें से कई लोग सिर्फ अपने प्रचार के लिए याचिका दाखिल कर रहे हैं। मतलब सीजेआई ने साफ कर दिया कि कुछ लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रहे हैं। वहीं चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि एसआईआर जैसे बड़े मामले पूरा दिन ले लेते हैं। इसके चलते न्याय की उम्मीद में कोर्ट पहुंचे आम याचिकाकर्ता इंतजार ही करते रह जाते हैं। इसलिए वो आज पहले उन याचिकाओं को सुनेंगे जिनमें थोड़ी देर की ही बहस होनी है। इसके बाद एसआईआर केस को सुना जाएगा। जस्टिस जॉयमाला बागची के साथ बैठे चीफ जस्टिस ने कहा कि जनवरी 2026 में ही अंतहीन सुनवाई की अनुमति नहीं दूंगा। वकीलों को सुनवाई से पहले अपनी जिरह की समय सीमा बतानी होगी और उसका पालन भी करना होगा। कोर्ट के समय का सम्मान और न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए। कई लोग हैं जो जमानत के लिए लड़ रहे हैं और या उन्हें अपनी किसी कार्रवाई पर रोक चाहिए होती है, वो पिछली सीट पर बैठे इंतजार ही करते रह जाते हैं। वहीं एक केस का उदाहरण देते हुए सीजेआई ने कहा कि हम सिर्फ बड़े बड़े मुकदमों को समय नहीं दे सकते। वहीं जस्टिस स्वामीनाथन के एक फैसले से भी विपक्ष तिलमिला गया है। दरअसल जस्टिस स्वामीनाथन ने मदुरै के एक मंदिर के पास स्थित प्रसिद्ध पहाड़ी पर परंपरागत दीप स्तंभ पर दीपक जलाने का आदेश दिया है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि राज्य के डीएमके सरकार ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला और बात महाभियोग तक पहुंच गई। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्षी इंडी गठबंधन ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को ईडी ब्लॉक के 100 से ज्यादा लोकसभा सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को लिखित नोटिस देकर जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने का अनुरोध किया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी सांसदों को नोटिस में जज की निष्पक्षता, पारदर्शिता और धर्मनिरपेक्ष व्यवहार को लेकर सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष की यह भी शिकायत है कि जज का बर्ताव एक विशेष समुदाय के सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट के प्रति पक्षपातपूर्ण रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद विवेक तनखा का कहना है कि अगर 100 से ज्यादा सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए तो जरूर कोई गंभीर मामला होगा, अन्यथा 100 से ज्यादा सांसद इसके लिए हस्ताक्षर न करते। हर चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के इस कदम की आलोचना की और जस्टिस स्वामीनाथन का नाम लिए बिना कहा कि आजादी के बाद इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई जज अपना फैसला सुनाए तो उन्हें इस तरह से महाभियोग का सामना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें